तो किसी एक आदमी का जीवन ले लेंगे जन्म से लेके और मरने तक, और उसका कैसे जीवन चलेगा इस व्यवस्था में, फिर उस आधार से इसको समझेंगे तो इन दोनों तरह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस नई व्यवस्था में जिंदगी कैसी होगी। और फिर उसके अगले वाले एपिसोड में, माने तीसरे वाले एपिसोड में, हम इनको कारण सहित समझेंगे कि ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसी जिंदगी इस नई व्यवस्था में आदमी की हो जाएगी, तो वो कैसे हो जाएगी, है ना। नहीं तो ये कहानी बनकर ही रह जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा उसके सारे कारण, कारण कार्य सीरीज बताऊंगा कि क्यों वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो टॉपिक है, ये 2 3 4 एपिसोड तक जाएगा, इसके भाग होंगे। जैसे कल एक भाग हो चुका, आज ये दूसरा भाग है, अब अगला वाला तीसरा भाग होगा, फिर चौथा, ऐसे करके। तो इसको अब समझें कि एक आदमी जो है वो 2021 में कोमा में जा चुका। कुछ उसको हो गया, कहीं फिसल के गिर गया, सिर में चोट लग गई, कुछ हो गया, वो कोमा में चला गया। और अब वो एडमिट है दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में। और वहाँ डॉक्टरों को लगता है कि इसको कुछ ऐसी खास चोट नहीं है बाकी बॉडी में, तो ये कभी भी होश में आ सकता है। और इस आस में वो उसको जो है अंडर ट्रीटमेंट ले लेते हैं और उसको रखते हैं। और चूंकि ऑल इंडिया मेडिकल में रिसर्च भी होती है, तो कुछ इस तरह की चीजें वो उन पर रिसर्च भी करते हैं। तो वो उसको उन्होंने एडमिट कर लिया और अब उस पर ट्रीटमेंट चल रहा है। और 2029 में सपोज करो कि ये व्यवस्था आ जाती है, और अगले 3 से 5 साल में इसका ट्रांजिशन फेज पूरा हो जाता है। माने ये व्यवस्था पूरी तरह से नई व्यवस्था में शिफ्ट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है पूरी तरह से। और अब 2034 में ये आदमी जो है कोमा से बाहर आता है। और कोमा से बाहर आता है तो अपनी पूरी याददाश्त के साथ में, तो वो देखता है कि जब वो कोमा में गया था और उस समय हॉस्पिटल जैसे होते थे, क्योंकि दूसरी दूसरी बीमारियों के लिए जाता रहा होगा, तो देखा कि बहुत ज्यादा अपडेट हो गया है हॉस्पिटल। सारी मशीनें वहां पे, वो देखेगा कि हर तरह से मशीनें हैं, सफाई एकदम उच्च दर्जे की हो रखी है, बिल्डिंग एकदम बढ़िया बन रखी है, पूरा एसी है, डॉक्टर्स भी अच्छे खासे हिस्ट पुस्ट हैं, हम्म, स्वस्थ हैं पूरी तरह से। आज की तरह नहीं कि किसी का पेट निकला हुआ है, किसी का मुंह निकला हुआ है, किसी के दांत निकले हुए हैं, ऐसा करके नहीं। और सब प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे नर्स हो, चाहे वार्डरोब बॉय हो, चाहे वहाँ खाना लाने वाला कोई भी हो, मान जितने भी वहां पे सब वर्कर हैं, सब एक दूसरे से बड़े ही बराबरी के आधार से व्यवहार कर रहे हैं। सब बड़ी तल्लीनता से काम कर रहे हैं, कोई आदमी हेजिटेट नहीं हो रहा या इरिटेट नहीं हो रहा है। और 3 4 घंटे के अंदर में ही स्टाफ बदल जा रहा है, 4 घंटे के अंदर में ही। तो 24 घंटे में कम से कम 5 6 स्टाफ चेंज हो जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वो अंतर देखेगा। और चूंकि अब उसको कुआं से बाहर आ चुका है, 1 2 सप्ताह वो लोग उसको वहां रखेंगे चेकिंग के लिए कि अब कोई दिक्कत तो नहीं है, कंडीशन स्टेबल है, क्या है। तो इस दौरान वो अंदर का सब देखता है, खाना भी एकदम नंबर 1 है। अच्छा, उसने अपने घर वालों से पूछा, क्योंकि वो गरीब था, घर वालों से पूछा कि भाई यहाँ का खर्चा कौन चला रहा है, खर्चा कौन उठा रहा है। तो घर वालों ने बोला कि सारा खर्चा सब व्यवस्था उठा रही है, हमको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो उसने अपने अपने घर वालों को भी देखा, सब सूटेड बूटेड अच्छे से, सब एकदम वेल सूटेड बूटेड हैं, प्रसन्न हैं, किसी तरह की कोई समस्या उनके मुख मुद्रा पे नहीं दिखाई पड़ रही है। उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ रह रहे हो आजकल, तो उन्होंने बताया कि आजकल हम
नगर में रह रहे हैं और एक बड़ा सा फ्लैट है हमारे पास, भी एयर कंडीशंस के साथ में, और वहाँ सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, और बाकी की सारी सुख सुविधाएं घर के बाहर मौजूद हैं सब। और सारी सुख सुविधाएं हम अपनी इच्छा के आधार से जब भी हमें इच्छा होती है हम उनका उपयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा ऐसा वो सुन रहा है, तो सुन रहा है तो उसको आश्चर्य हो रहा है कि ये ऐसा कैसे। बोले कि वो पूछता है कि अच्छा इतना पैसा आपको कहाँ से आने लगा। उसने सोचा कोई बिजनेस बिजनेस होगा, कोई लॉटरी लग गई होगी, कुछ हुआ होगा। तो बोले नहीं नहीं, अब आजकल पैसा नहीं चलता है। उसने पूछा पैसा नहीं चलता है, ऐसे कैसे, बिना पैसे के कौन दे रहा है भाई। तो वो बताते हैं कि भाई ये व्यवस्था अब बदल चुकी है, पहले वाली व्यवस्था नहीं है। अभी 5 साल पहले ये व्यवस्था बदली, और एक ट्रांजिशन होते हुए अब ये इस प्रकार की व्यवस्था है, और इसमें अब पैसा नहीं चलता। इसमें जिसको जो भी कुछ चाहिए उसको वो मिल जाता है। उसके माता पिता हैं, वो उनसे भी मिलता है, वो उसको बताते हैं बेटा अब तो कोई दुखी नहीं रहा जीवन में। अच्छा क्या हो गया पिताजी, माता जी। बोले जो चाहिए मिल जाता है, जब चाहिए मिल जाता है, जितना चाहिए मिल जाता है। सारी देख रेख होती है हमारी हर तरह से, घर वाले भी करते हैं, और और व्यवस्था भी करती है जब चाहिए। जब खेलना हो तो क्लब में जा सकते हैं, नाचना कूदना हो तो क्लब में जा सकते हैं, नहाना हो अच्छे से स्विमिंग स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। बड़े बड़े पार्क बने हैं, पार्क भी पूरी फुल फैसिलिटी के साथ बने हैं। कभी भी पिक्चर देखने जा सकते हैं, घर में भी सारी सुख सुविधाएं हैं। अब तो तुम्हारी माँ बहुत एंजॉय करती है, मैं भी बहुत एंजॉय करता हूँ बेटा। उसको ये बात समझ नहीं आ रही, वो उसको जो है बार बार आश्चर्य हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो कोमा में जाने की पहले की स्थिति देखता देखता है, गरीबी थी। सरकार जो 2-3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, उसका उनका वो बना हुआ था राशन कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन थे वो, उस पर जिंदा थे सब लोग। मुश्किल से घर का खर्च चलता था, खांसी हो जाए तो दवाई मुश्किल होती थी। हाँ कि खांसी की दवाई तो उस समय मिल जाती थी, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार आई थी तो वो दवाई तो फ्री देते थे। तो उसने बोला लेकिन वहां लाइन में लगना पड़ता था घंटे घंटे भर, क्योंकि जो मोहल्ला क्लिनिक है वो भी जनसंख्या के आधार से कम थे। वहां कम से कम कभी कभी एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटा लगता था लाइन में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अभी कोई रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, अभी सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन करके जाओ और चले जाओ। और अब बीमार भी कम पड़ते हैं, क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं रही जीवन में। खाना प्योर मिलता है, अब आजकल दूध में कोई मिलावट नहीं आती। सारे प्रोडक्ट्स सब प्योर आते हैं, किसी में कोई मिलावट नहीं है। उनका टेस्ट भी बढ़ गया है, सभी लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़ गया है। अब दिल्ली में पॉल्यूशन भी नहीं है। वो बोलता है ये सब कैसे चेंज हो गया इतना, मतलब ऐसे क्या हो गया, किसने ऐसी जादू की छड़ी घुमा दी क्या, क्या हो गया ऐसा। क्योंकि सवाल उठना स्वाभाविक है, इतना सब कुछ चेंज देखेगा आदमी, जब कोमा से बाहर आएगा तो उसको ये सवाल उठेगा कि उस समय नेता लोग इतना बोलते थे कि हम 2-2 करोड़ की, 2-2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, ये करेंगे, इतने सारे वादे करते थे और कुछ भी वादे पूरे नहीं कर पाते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया। वो कह रहे हैं पैसा भी नहीं है व्यवस्था में, और बिना पैसे के सब चल रहा है, ऐसे कैसे। तो उसके अंदर इस सब कौतूहल होना जो है लाजमी है। तो जो भी कोई उसके पास आ रहा है उसको देखने हॉस्पिटल में, तो वो पूछता उस कौतूहल से। तो जिसको जितना अभी समझ में आता, क्योंकि व्यवस्था तो परिवर्तित हो गई है, पर फिर भी हर कोई इतना नहीं समझ जाता है कि भाई वो सामने वाले को अच्छे से समझा सके। तो जितना जितना समझता है, जितना जितना एक्सपीरियंस करता है, वो उसको
वो उसको बताता है, उसके जो बच्चे हैं वो भी उसको बताते हैं, पापा अब तो सब एंजॉय हो रहा है, तो कुछ तो कोई कमी है ही नहीं, हमें जब जो खिलौना चाहिए होता है हमें वो खिलौना मिल जाता है। हमारे बगल में किंडर गार्डन है, वहां हम घंटों खेलते रहते हैं मजे से। स्कूल में जो हमें पढ़ना होता है उतना ही पढ़ते हैं, कोई प्रेशर ही नहीं है किसी तरह का। अब तो एग्जाम भी नहीं होता है, अब तो टेस्ट भी नहीं होते हैं। हर हफ्ते जो टेस्ट होते थे, और हमारी जान जो है सांसद में फंसी रहती थी, और हमारा स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल है, सारी सुख सुविधाओं से मौजूद है, और अब तो कुल 2 घंटे स्कूल जाना पड़ता है बस। तो वो बोला कि अच्छा, तो अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर डॉक्टर आईएएस ये कैसे बनोगे? बोला अब कोई डॉक्टर आईएएस ये सब का कोई चक्कर नहीं है, अब आप अपनी मर्जी से जॉब करो, जो आपको जॉब करने में अच्छा लगता है वो करो, उसमें भी सब कुछ मिलेगा। चाहे आईएएस बनो, पीसीएस बनो, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, डॉक्टर बनो, खेती करने वाला बनो, अब सब जॉब ही है। अब आप कोई भी जॉब करो, हर जॉब में सब कुछ ही मिलेगा जो आपको चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए। है, ऐसा कैसे हो गया भाई? ऐसा कैसे हो सकता है ना? क्योंकि आदमी को भरोसा नहीं होता ना, पूरी हिस्ट्री पढ़ी होती है स्कूल में जाके, और बिना स्कूल के भी अपने बुजुर्गों से सुना होता है कि सदियों से ऐसा चला आ रहा है कि 90% आदमी जो है वो गरीबी में जीता है, मुफलिसी में जीता है। केवल 5-10% आदमी हैं जो थोड़ी आर्थिक अच्छी स्थिति में जी पाते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि सबके सब, अब कोई गरीब ही नहीं है? अब वो तो शेड्यूल कास्ट भी था, है ना, एससी एसटी में से आता था। तो उसने पूछा कि अच्छा जात पात का क्या हुआ? बोले आप देख लो, आपके यहाँ कितनी टेक केयर हो रही है, कितनी देख रेख हो रही है, हमें भी बाहर कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार। बोले जात पात तो ऐसे खत्म हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। हम लोग तो समझते थे कि जब तक जात पात खत्म नहीं होगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा जीवन में, पहले जात पात ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो व्यवस्था बदली और जात पात हवा हो गई। अच्छा, भाई धर्म का क्या हुआ? मंदिर मस्जिद सब, उनका क्या हुआ? बोले वो तो है लेकिन कोई जाता आता नहीं आजकल, बहुत कोई इक्का दुक्का आदमी आता जाता है, कभी कभार चले जाते हैं, और वो भी सब शहर से थोड़ा दूर बने हुए हैं, ताकि कोई वहां शोर वोर हो तो यहाँ तक कोई आदमी परेशान ना हो। वैसे कोई शोर वोर होता नहीं आजकल, लोग वहाँ कभी कभी चले जाते हैं, ऐसे ही बैठाते हैं, गपशप मार आते हैं। वहां भी सब चाय पानी की सब व्यवस्था है, बुजुर्ग लोग या कोई भी लोग वहां जाते हैं, बैठते हैं, वहां लाइब्रेरी भी है, पुस्तक पुस्तक जो पढ़ना है पढ़ते हैं, सुनना है सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और चले आते हैं। अच्छा, ऐसा? हाँ, जिनको मस्जिद में जाना हो वो मस्जिद में चले जाते हैं, जिनको मंदिर में जाना हो मंदिर में चले जाते हैं, जिनको चर्च में जाना हो चर्च में चले जाते हैं, जिनको गुरुद्वारे में जाना हो गुरुद्वारे में चले जाते हैं। बोले तो फिर वो मंदिर मंदिर गुरुद्वारे ये चलते कैसे हैं? मतलब अब पैसा तो है नहीं है तो दान तो कोई देता नहीं होगा, तो अभी चलते कैसे? उसकी जरूरत ही नहीं है, अब सबको सब कुछ मिलता है, किसी को किसी से दान लेने की जरूरत नहीं है। अब वो दान वाले समय लग गए कि दया करो, दान करो, ये धर्म के लक्षण है ना। ये तो बड़ा बढ़िया वाला धर्म है, जिसमें न दया की जरूरत है, न दान की जरूरत है, न करुणा की जरूरत है, कुछ है ही नहीं इनकी जरूरत। अच्छा, ऐसा? ये कैसी व्यवस्था है भाई? अब बोले ये सब सबको अपने आप हो गया ये। तो वो बोला लेकिन लोग तो बड़े बड़े खराब थे, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, लोग दिन में पता नहीं कितनी दफा झूठ बोलते थे, क्राइम होते थे। बोले अब कोई क्राइम होता ही नहीं, बोले पुलिस भी नहीं है, पुलिस की जरूरत ही नहीं है अब। है, हाँ, कोई झूठ ही नहीं बोलता। अच्छा, आदमी कैसे सुधर गए भाई? ये तो सदियों से सारे संत महात्मा मुल्ला पादरी कुरान बाइबल वेद ये तो सब हमको ये बताते चले आ रहे हैं कि देवता होते हैं, शैतान होते हैं, राक्षस होते हैं, मनुष्य होते हैं, इतने तरह के आदमी होते हैं। उनका क्या हुआ? वो कहाँ गए सब? बोले कहीं नहीं गए, यही आदमी थे, और खराब व्यवस्था के कारण ही ऐसे सब बने हुए थे।
व्यवस्था ठीक हो गई, सारे आदमी अपने आप ठीक हो गए, अपने आप ठीक से व्यवहार कर रहे हैं। अब कोई झूठ भी नहीं बोलता एक दूसरे से, कोई ईर्ष्या भी नहीं करता, कोई शत्रुता भी नहीं करता। सब में स्वाभाविक रूप से प्रेम पैदा हो गया है, सब एक दूसरे के मित्र हो गए हैं। माने पूरा विश्व जो है वो मित्र हो गया है। अब तो सब विश्वामित्र हो गए हैं। हर आदमी पूरे दुनिया के लोगों को मित्रवत देखता है, स्वाभाविक है। ये कैसे हो गया भाई? क्योंकि अब उसको पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये चक्कर क्या चल रहा है। और अनुभव वो कर रहा है, जो जो अपने लोगों से वो सुन रहा है। तो हॉस्पिटल में जितने लोगों से उसका व्यवहार होता है, जो आते हैं उसके साथ व्यवहार करने, साफ सफाई करने वाले से पूछ रहा है, अरे भाई बड़े भले चंगे हो रखे हो यार, तुम्हारे कपड़े एकदम फर्स्ट क्लास, 4 घंटे काम करने आते हो और एकदम प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हो। क्या बात है? बोले जी हाँ, अब नई व्यवस्था है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है, इसलिए अब सदा प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे? आप तो डॉक्टर को सलाम भी नहीं ठोक रहे हैं। अब बोले जरूरत ही नहीं है, हम सब बराबर हैं। वो जमाने लग गए जब डॉक्टर सर होते थे और स्वीपर जो हैं वो कोई गिरे हुए आदमी होते थे। अच्छा, ये कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? अजी देख लो, आप ही के आपके सामने ही है, सब चल रहा है, कई सालों से चल रहा है ऐसे ही। डॉक्टर से पूछता वो कि डॉक्टर साहब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, इन स्वीपर ये स्वीपर आते हैं, आपको सलाम नहीं ठोकते, यस सर नहीं करते, डरते नहीं है कि डॉक्टर ने कोई उनके खिलाफ कोई वो कर दी, कंप्लेंट कर दी तो उनकी नौकरी चली जाएगी? बोले नहीं, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जिनको स्वीपिंग, जिनको साफ सफाई करनी है वो साफ सफाई कर रहे हैं, सब मशीनें हैं उनके पास में, मजे से करते हैं और अपना चले जाते हैं। जैसे हम लोग अपनी डॉक्टरी करने आते हैं, वैसे ही वो अपनी सफाई करने आते हैं। उनको भी सब कुछ मिलता रहता है जो उन्हें चाहिए, हमें भी सब कुछ मिलता रहता है जो हमें चाहिए। अब कोई ऊंच नीच समाज में रही नहीं, अब कोई गरीब दिखाई नहीं देता, सब अमीरी की तरह जी रहे हैं सब। अच्छा, बोले आप खुद देख लो, आपका ट्रीटमेंट का लेवल देख लो क्या हो रहा है। आप होश में भी आ गए हो, कोमा से बाहर निकल आए हो, फिर भी कोई यहाँ जल्दी नहीं है कि आपको जल्दी से घर भेजें, बेड खाली नहीं है, और बीमार आएंगे उनको कहाँ रखेंगे ना, सबका इंतजाम है। जो उसके लिए खाना लेके आता, उसको देखते बड़ा साफ सुद्ध है, बड़ा हिष्ट पुष्ट है, बड़ा ही प्रसन्न चित्त है, खाना भी बड़ा टेस्टी था। पहले हॉस्पिटल में जब वो भर्ती हुआ करता था तो दाल का पानी सा ऐसा मिलता था कि उसमें दाल ढूंढे नहीं मिलती थी। चपाती में जो है वो पतली पतली सी चपाती होती थी, कागज जैसी, और वो भी उसमें चिपका रहता था। क्या वो रोटी बनाते हैं जब वो चिपका देते हैं ना आटा, ताकि हाथ में ना चुपके। अब वो रोटियों के साथ आता था, न घी था उसमें, न कुछ, न स्वाद था। ऐसा लगता था जन किस नरक में आ गए हैं। और जल्दी जल्दी प्रार्थना करते थे कैसे हॉस्पिटल से बाहर निकले, और बिल भी चढ़ता जाता था सिर पे, और खींचतान होती थी। तो उसने देखा ये तो सब कुछ बदलता जा रहा है, चक्कर क्या है भाई? हम्म, ये हो क्या रहा है? देखा, उसने पूछा कुक से, भाई जो खाना लेके आया था, वेटर, यार आप बड़े प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हो, पहले जब हम हॉस्पिटल में रहते थे तो सब शिकायत से ही भरे रहते थे, खाना भी बेकार होता है, आजकल तो खाना भी बड़ा टेस्टी है, और जो बोलते हैं वही खाना आ जाता है। पहले तो हॉस्पिटल में जो बोलते थे वो नहीं आता था, जो आता था वही खाना पड़ता था। अब तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हम कई सारे मरीज हैं, और जो मरीज जिस खाने की इच्छा करता है वही खाना आता है उसके लिए। ये कैसे हो रहा है सब? तो बोले भाई जी, व्यवस्था बदल चुकी है, और अब व्यवस्था आदमी के हिसाब से होती है।
अब ऐसा नहीं है कि व्यवस्था है और आदमी को व्यवस्था के हिसाब से सेट होना है ना। अब व्यवस्था आदमी के हिसाब से सेट होती है सर। वो उसको सर बोल रहे हैं। वहां देखा कि सब आदमी एक दूसरे को सम्मानीय भाषा में बोल रहे हैं। डॉक्टर स्वीपर को सर बोल रहा है, स्वीपर डॉक्टर को सर कह के बोल रहा है, सर या श्रीमान जी, अपने अपने लैंग्वेज में जो भी बोले। सब बड़े मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। कोई ऐसा भेदभाव दिख ही नहीं रहा है। हाँ भाई साहब, अब कोई भेदभाव नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए, सब बराबरी से दिख रहे हैं। सब बोले। और उन किसानों का क्या हुआ जो वहां बैठे हुए थे दिल्ली में धरना देके कि 3 कृषि बिल वापस करो और एमएसपी का बिल बनाओ और ये करो, उनका क्या हुआ? अब बोले अब उनकी जरूरत ही नहीं है। उस बिल उनकी। अब तो कानून हमारे हाथ में है, हम जब चाहें जिस कानून को हटाएं और जब चाहें जिस कानून को बनाएं। अब जनता के हाथ में है। 24 घंटे संविधान जनता के हाथ में रहता है कि उन्हें जब उसमें कोई भी बदलाव करना हो कर लें और जब ना करना हो ना करें। अब नेताओं के हाथ में कुछ नहीं है। बोले अच्छा, ऐसे कैसे हो गया? अब बोले ऐसी ही है नई व्यवस्था। तो बोले तो फिर अब किसान कैसे करते हैं? बोले बस उनकी भी अब जॉब होती है। उनकी भी 4 4 घंटे की जॉब है। जिनको पानी लगाने का काम है वो अपना 4 घंटे हर रोज पानी लगा के आ जाते हैं। जिनको निराई गुड़ाई का काम है वो ट्रैक्टर लेके निराई गुड़ाई कराते हैं 4 घंटे रोज की। ऐसे ही वहां बिजली वाले का जो काम है, ऐसे ही सारे खेती से संबंधित जितने काम है सब ऐसे चल रहे हैं। अब कोई चीज महंगी और सस्ती होती ही नहीं है। अब कोई प्राइस ही नहीं है किसी चीज का। झंझट ही खत्म हो गया कि ये सस्ती है कि ये महंगी है। पहले किसान रोते थे उनके प्रोडक्ट सस्ते हैं, शहर वाले रोते थे कि महंगे हो गए हैं। कभी टमाटर 200 रुपए किलो हो जाता था, कभी प्याज 200 रुपए किलो हो जाती थी, कभी पेट्रोल 100 रुपए लीटर के ऊपर चला जाता था। अब कोई झंझट ही नहीं है। चकाचक जिंदगी चल रही है। अच्छा भाई, ये कैसे हो रहा है? उसका दिमाग जो है चक्कर खा रहा। अब चूंकि बाहर जाएगा तो और और भी देखेगा। अभी तो हॉस्पिटल के अंदर के परिवर्तन वो देख रहा है और उसके घर वाले जो उसको बता रहे हैं उसको वो सुन रहा है, देख रहा है और अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित हो रहा है। अरे आश्चर्यचकित होना उसका स्वाभाविक भी है, क्योंकि उस तक तो संपूर्ण समाधान की कोई चीज कभी पहुंची नहीं जो उसे समझ में आती कि भाई आखिर ये कैसे हुआ, किन कारणों से पहले नहीं हो रहा था, क्या हुआ जो ये सब हो गया। और उसका ध्यान अपने बेड पर गया तो देखा एकदम लग्जूरियस बेड है जिस पर वो लेटा हुआ था। पीछे देखा सारे मेडिकल इक्विपमेंट सब वहां पे उसकी प्रतीक्षा में थे, अगर कभी कोई दिक्कत पड़े तो वो यूज कर लें। बिल्कुल आरामदायक। बटन दबाने से ऐसे ऐसे ऊपर हो जाता था, फिर नीचे हो जाता था, जब 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 उसे जैसे करना वो कर लेता था। दोपहर के समय वो बाहर निकलता, देखता बड़े बड़े से लॉन हैं, वहां भी बहुत सारे क्लब बने हुए हैं। किसी भी क्लब में चला जाता, जब उसको बताया कि भाई ये सब क्लब है, यहाँ सिनेमा देखना है इसमें जा सकते हैं, टीवी वाला रूम है, बड़ा वाला टीवी लगा हुआ है, वहां जाके टीवी देख सकते हैं, सिनेमा का है, चलता रहता है, आप देख आ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है किसी तरह का। यहाँ जो आपके पास खाना आता है उसके अलावा आप खुद भी कैंटीन में जाके खाना चाहते हैं कुछ भी खा सकते हैं, वहां सब अवेलेबल है, कोई भी ऑर्डर दीजिए और जाइए और खाइए। कपड़े एक से एक क्वालिटी के वहां पे थे। मैंने देखा ही तो पूरा सब कुछ, सारा कुछ बदल गया, ये सब हुआ कैसे? आधे से पे तो भरोसा नहीं हो रहा था। कभी कभी तो वो सोच रहा था अच्छा मैं कोमा से उठाऊं, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जो है मुझे खुश रखने के लिए झूठ बोल रहे हो, या कहीं थोड़ा खुशनुमा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि इनको सब बढ़िया 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 बताओ ताकि इनके दिमाग पर कोई जोर ना पड़े और ये फिर से कोमा में ना चले जाएं। उसको ऐसा शक हुआ तो वो खुद खुद के पूछता। कभी कभी उसको लगता कि मैं कहीं कोमा में ही तो कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ।
क्योंकि ये तो कैसे हो सकता है ऐसा। हमने तो कोई ऐसी तपस्या भी नहीं करी है कि तपस्या का फल मिल रहा हो। भाई इतना बढ़िया बेड मिल रहा है, इतने बढ़िया डॉक्टर मिल रहे हैं, इतने बढ़िया सब सेवा करने वाले मिल रहे हैं, ये कैसे हो गया? ये तो स्वर्ग जैसी बात हो गई। कभी किताबों में पढ़ा करते थे, साधु महात्माओं से सुना करते थे कोई स्वर्ग होता है, कहीं मैं मर के स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गया। तो जो लोग इस चैनल को सुन रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन थोड़े हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ऐसे ही कुछ होगा, कंटेंट हल्का फुल्का, मतलब इससे वो आइडिया लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तो अगर ज्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे, ज्यादा लाइक्स होंगे, तो उन्हें फिर इच्छा होती है कि अच्छा इसमें कुछ होगा। तो वो फिर देखते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है, नहीं तो वो फिर देखते ही नहीं। देखते हैं कि कम सब्सक्रिप्शन है, कम लाइक हैं, कम शेयर है। इस आधार से भी कई लोग क्योंकि भाई सबके पास समय कम होता है, तो कोई ना कोई तरीका सब लोग अपने जीवन में लगाते हैं कि जिससे वो अपना समय वेस्ट करने से बचे रहें। तो अब 2-3 सप्ताह बाद वो वहां से डिस्चार्ज हुआ। देखा सो रहा है, जाग रहा है, तो उसे पता चला नहीं सपना तो नहीं है। क्योंकि सपने में क्यों सोऊंगा और जागूंगा भला, और वो भी लगातार, एक आध बार हो जाए ऐसा। तो 3 सप्ताह के बाद में फिर वो जो है डिस्चार्ज किया डॉक्टर्स ने। डिस्चार्ज के पेपर वेपर भी सब अपने आप उधर ही आके पहुंच। उसके लिए भी कोई कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ा, ना उसको लगना पड़ा, ना उसके साथ जो लोग आए थे उन्हें लगना पड़ा। वो सब वहां बैठे आपस में बातें कर रहे थे, और कोई जो है उन्होंने उनके पेपर बनवा के दे गया और कहा कि अब आप अपने घर जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप जब चाहे चले जाएं। अब आपका जो मरीज है वो मेडिकल के अनुसार पूरी तरह से स्वस्थ है। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब बाकी लोगों से भी मिलने को मिलेगा, घर जाके दें। तो वो वहां से बाहर निकला और वो देखा कि एक बड़ा सा नगर बसा हुआ है, बहुत बड़ा सा, कई किलोमीटरों में बना हुआ है। 20-20, 30-30, 40-40 माले की पूरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और उन्हीं में नीचे एक मेट्रो जैसी चल रही है, बड़ी सुंदर सी, बिना आवाज करने वाली। उसमें अंदर वो गए, लिफ्ट से वहां मेट्रो तक पहुंचे। और फिर देखा वहां कोई टिकट नहीं है। वहां कोई टिकट डाल के वो खिड़की सी बनी रहती है ना कि भी पार करो और अंदर जाओ, वो नहीं है। कोई आदमी को चेक करने वाला कोई आदमी नहीं था कि भी चेक करे कोई बम तो नहीं लेके जा रहा है अंदर, कोई हथियार तो नहीं लेके जा रहा है अंदर, मास्क लगाया हुआ है कि, कोई आदमी नहीं था, न कोई टिकट विंडो थी। बस ऐसे गए नीचे और वहां जाके थोड़ी सी देर वेट किया होगा, मेट्रो आ गई। बड़ी सुंदर सी मेट्रो। मेट्रो आ गई तो उसमें उसका उसका दरवाजा खुला और वो अंदर अंदर बैठे। अंदर बैठे तो देखा बड़ी सुंदर सीटें लगी हुई, और एक भी आदमी खड़ा हुआ नहीं मिला। वो बैठा, जैसे ही बैठा बैठते ही एकदम चौंक गया, क्योंकि वो तो पूरी एकदम लग्जूरियस सोफा जैसी सीटें थी, सोफा सेट जैसी। बैठा आराम से, हाँ, बड़े मजे से बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो वहां अपने, जहां भी वो रहते थे उनके घर वाले, वहां पहुंच गए। वहां से बाहर निकले। फिर वहां सब सपाचट मैदान, वहां कोई चेक करने वाला नहीं, कोई टीटी नहीं कि टिकट लिया कि नहीं लिया, कोई टिकट काउंटर नहीं, कोई चेकिंग करने वाला, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं। वहां से बाहर निकले, लिफ्ट में बैठे, और जहां उनका फ्लैट था बढ़िया वाला उसमें चले गए। लिफ्ट बड़ी धांसू लिफ्ट, एकदम फर्स्ट क्लास, काफी साइज में ठीक ठाक। घर का जो है डोरबेल उन्होंने बजाया, देखा बढ़िया शानदार दरवाजा है, उसके बाहर सारे इक्विपमेंट सब लगे हैं। रास्ते में देखता जा रहा था, एकदम बढ़िया सब, अच्छी वायरिंग, अच्छा सब कुछ, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस था पूरा।
पूरी बिल्डिंग, सब चारों तरफ देख रहा था, सब कोई प्रसन्न थे। एक आदमी उसको नहीं मिला वहां से यहां तक जिसके चेहरे पे जरा भी सिकन हो, जरा भी कोई फ्यूचर इनसिक्योरिटी हो, कोई भविष्य की चिंता हो, कोई वर्तमान की चिंता हो, सब कुछ। और जब मेट्रो में था तो वहां पे हर एक डिब्बे में, जिस डिब्बे में वो बैठा था वहां पे देखा, वहां पे सब कुछ रखा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक्स रखी हैं, पानी रखा है, जब जिसको चाहिए ले लीजिए, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सारी फैसिलिटीज वहां पे रखी थी। जब घर पहुंचे, दरवाजा खोला तो देखा कि हाँ, जितना उनका परिवार था उस हिसाब से बहुत बड़ा फ्लैट था उनका, और उसमें सारे सुख सुविधा के साधन, सारा पूरा एसी फ्लैट था, बड़े बड़े टीवी थे, पर्सनल कमरों में छोटे छोटे टीवी थे, मतलब अच्छे खासे बड़े आज के हिसाब से देखें तो, सोफा सेट बढ़िया, बड़ा डाइनिंग रूम, बड़ा गेस्ट रूम, नहाने के लिए अच्छा खासा बड़ा टब, सारी फैसिलिटीज। उसने पूछा इसका कोई हमें, कोई बिजली का बिल, कुछ किराया, इसका तो बहुत किराया वगैरह जाता हो। बोले नहीं, कुछ नहीं जाता, सब ऐसे ही मिला हुआ है। उसने बोला कि भाई मैं इसको जानना चाहता हूँ, आखिर ये ऐसा कैसे, ऐसा हो कैसे सकता है, क्या व्यवस्था है ये ऐसी। तो बोले कोई मुश्किल काम नहीं है, ये लो, व्यवस्था समझाने के लिए पहले बहुत सारी ऑडियो वीडियो सब बनाई थी, देख लो, इंटरनेट में पड़ी है ये। तो उसको, उसने अपना टीवी ऑन किया और देखना शुरू किया। तब उसने देखा, आओ संपूर्ण समाधान व्यवस्था है कोई। अच्छा, इसमें क्या क्या है, इसमें ये है, क्या क्या कारण थे जो पहली व्यवस्थाएं हमको धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, गरीबी के आधार पे, और बहुत सारे आधारों पर जो है शोषण हो रहा था, भ्रष्टाचार था, इतना क्राइम था चारों तरफ, इतनी इतनी इतना विषाक्त जीवन था कि एक दूसरे पर कोई भरोसा नहीं कर सकते थे, दिन भर कितने झूठ बोलने पड़ते थे। सब कुछ बदल गया। और इसके लिए ना कोई ध्यान किया किसी ने, इसके लिए ना कोई, किसी ने कोई मेडिटेशन किया, ना कोई प्रार्थना की किसी ईश्वर अल्लाह ताला से, ना इसके लिए कोई, किसी ने कथाएं सुनी, ना मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनी। बस उधर व्यवस्था बदली और इधर आदमी अपने आप बदल गया, खुद ही, बिना किसी एफर्ट के। बल्कि यूं कहना ज्यादा अच्छा होगा कि आदमी था ही ऐसा जैसा अब वो देख रहा है नई व्यवस्था में। खराब व्यवस्था में आदमी बदला हुआ था, अब वो अपनी मूल अवस्था में आ गया है। अब वो देख रहा है कोई आदमी कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रहा है। जब घर पहुंचा तो सबने उनको ये सब, जब उसने इंटरनेट पे ये सब देख लिया, और फिर उसने ऐसा अपने 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 बच्चों से, अपने माता पिता से डिटेल में पूछा कि क्या ऐसा सच में हो रहा है। बोले हाँ, ऐसा ही हो रहा है सच। तब जाके वहां पर वो एक आध महीना जिया तो उसे भरोसा हुआ। पहले तो उसे भरोसा ही नहीं हो रहा, उसे लग रहा था अच्छा 2 4 दिन ऐसा चलेगा, फिर वहीं सब ढक के तीन पात हो जाएंगे। बोला नहीं, ऐसा कई सालों से चल रहा है। लोग बोले, उसने भी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना देखा, उसको भी भरोसा हो गया। बोले अब तो भाई ठीक है, तो सब बढ़िया, अब तो ये व्यवस्था ऐसे ही चलेगी, ना बच्चों को कोई कोई प्रॉब्लम है, ना जॉब करने वालों को कोई समस्या है, ना जॉब करने के बाद में जब रिटायर हो जाते हैं ना उनको कोई समस्या, सब कुछ अवेलेबल है, ऐसी जिंदगी चल रही। तो ये मैंने आज आपको स्टोरी के द्वारा एक ऐसा दृश्य, ऐसी कल्पना रखने की आपके सामने मैंने ये प्रयास किया है इन 40 मिनट में, जिससे आप थोड़ा अपने अंदर विजुलाइज कर पाए कि जब ये व्यवस्था स्टेब्लिश हो जाएगी तो इसमें आदमी कैसे जी रहा होगा। तो चूंकि आज का ये छोटा ही है, तो अब आपको कोई सवाल पूछने तो पूछें।
नेक्स्ट वाले में और मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में करके आप आपको इसके बारे में रखने की कोशिश करूंगा।